नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। साथियों, शिक्षा विभाग में अध्यापक संवर्ग का शिक्षा सेवा में सम्मिलन हुआ। राज्य से नया कैडर बनाया गया। अब उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जो व्याख्याता के पद हैं, सहायक शिक्षकों के पद हैं, वह समाप्त कर दिए गए हैं। परंतु एक नया विज्ञापन या विज्ञप्ति जारी हुई है, जिससे स्पष्ट होता है कि व्याख्याता के पद पर अभी भी भर्ती की जा रही है। जबकि शिक्षा विभाग में जब भी शिक्षकों की भर्ती होती है तो अब प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के पदों पर भर्ती की जाती है। परंतु एक नया विज्ञापन आने के बाद कुछ अलग ही बातें अब सामने आने लगी हैं। चलिए वो आधिकारिक आदेश देखते हैं, जिसमें व्याख्याता, सहायक शिक्षक के बारे में विज्ञापन जारी किया गया है। आप देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल का ये पत्र है, जो कि 10/9/2024 को जारी किया गया है। और इस पत्र का टाइटल जो है विज्ञापन का, वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से दिव्यांगजनों की भर्ती हेतु विज्ञापन। तो इंटरव्यू के जरिए दिव्यांगजनों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। अब इस टॉपिक पे ना जाएं कि दिव्यांगजनों की जो बात है तो हम इसको ना देखें, क्योंकि ये यदि आप अध्यापक संवर्ग के हैं और राज्य शिक्षा सेवा में आपका सम्मिलन हुआ है तो ये आदेश आपको सोचने के लिए विवश करेगा, आखिर इस तरह का आदेश के क्या मायने हैं। चलिए तो साथी, एक बात बता दें कि वॉक इंटरव्यू के माध्यम से दिव्यांगजनों की भर्ती होने जा रही है। कितने पद हैं, कब से भर्ती होगी, कौन कौन से पद यहाँ पर हैं, क्या योग्यता होगी और ये कब तक। तो साथियों, ये लिखा है विज्ञापन जारी होने की दिनांक से 30/9/2024 तक कार्यालयीन समय 10 बजे से लेकर 6 बजे तक उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत करें। अब आप कहेंगे कि ये 30/9 लिखा हुआ है और जबकि हमारा ये 9 तो निकल चुका है। तो हम यहाँ जो मोटिव है उसको बताना चाह रहे हैं कि 30/9 में जो विज्ञापन जारी किया गया उसमें देखें आप, यहाँ पद दिया है व्याख्याता का वेतनमान भी दिया गया है 36,200 से 1,14,800, मैट्रिक्स लेवल 9 और निःशक्त जनों के लिए आरक्षित श्रेणी है, दृष्टिबाधित और कम दृष्टि के लिए। रिक्त पदों की संख्या देखें, विषय दिए गए हैं भौतिक, गणित, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र। ये तो साथियों, जब शिक्षा विभाग में इन पदों पर भर्ती नहीं हो रही है तो इस तरह का विज्ञापन जारी होना क्या संकेत देता है, हम ये अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। आप ही सोचें कि आखिर व्याख्याता के पद पर यहाँ भर्ती की जा रही है। इसी प्रकार देखें सहायक शिक्षक, जबकि शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक की भर्ती किसी भी लेवल पर नहीं हो रही है, परंतु दिव्यांगजनों की भर्ती के बारे में विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें सहायक शिक्षकों का जो वेतनमान दिया गया 25,300 से 91,300, मैट्रिक्स लेवल 6। इसी प्रकार सहायक ग्रेड 3 19,500 से 62,000, मैट्रिक्स लेवल 4। तो यहाँ भले ही डेट निकल गई हो, परंतु ये विज्ञापन कई मायनों में कुछ और संकेत देता है कि आखिर इन पदों को जब समाप्त कर दिया गया है तो फिर इन पदों पर भर्ती कैसे हो रही है। ये सारे सवाल हैं। अब किस मोटिव को लेकर ये आदेश जारी हुआ है, भर्ती की जा रही है, इस जानकारी तो अभी हमारे पास भी अथेंटिक नहीं है। आप अपने हिसाब से बताएं कि आप इस आदेश के बाद अब आपके मन में क्या विचार आ रहा है। क्या राज्य शिक्षा सेवा का सम्मिलन मूल शिक्षा विभाग में होगा? क्या मायने में ये बात उधर ही जा रही है? तो ये सारी बातें चलती रहेंगी। तो इस आदेश के कई मायने हैं और जो भी आपका विचार आ रहा हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें।